हेलो फ्रेंड्स, फिर आज हम देखेंगे मेजरमेंट। जो हमारा क्या है, पहला यूनिट है। इसमें होता है पहला मापन। पहला चैप्टर को मुश्किल से 2 से 3 वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। इसमें पहला हमारा टॉपिक है मापन। मापन किसे कहते हैं? मापन किसी अज्ञात वैल्यू की किसी ज्ञात स्टैंडर्ड वैल्यू से तुलना करके मान ज्ञात करना मापन कहलाता है। मापन की प्रक्रिया में मुख्य रूप से वस्तु के विभिन्न पैरामीटर ताप, दाब, द्रव्यमान से तुलना करके मान ज्ञात किया जाता है। मान लीजिए जैसे कि आपको 1 केजी चीनी लेना है, तो आप कैसे कहेंगे कि ये चीनी 1 केजी है? आप किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट से उसका तुलना करेंगे। अर्थात मान लीजिए 1 केजी का यदि बटखरा है, तो उससे आप तुलना करते हैं कि हाँ, हमारा चीनी 1 केजी का है। उसी प्रकार कह रहा है कि किसी अज्ञात वैल्यू की किसी ज्ञात स्टैंडर्ड वैल्यू से तुलना करके मान ज्ञात करना ही मापन कहलाता है। मापन की प्रक्रिया में मुख्य रूप से वस्तु के विभिन्न पैरामीटर ताप, दाब, द्रव्यमान से तुलना करके मान ज्ञात किया जाता है। अब मापन यंत्र हो गया वह यंत्र जो किसी भी राशि को मापने का कार्य करता है, मापन यंत्र कहलाता है। शुद्ध मापन के लिए माप यंत्र का एक्यूरेट एंड प्रिसाइज होना अनिवार्य है। क्या होना? एक्यूरेट एंड प्रिसाइज होना अनिवार्य है। हम मापन की विधियाँ पढ़ेंगे कि मापन की जो हमारी विधियाँ हैं कौन कौन सी हैं, उसको हम अध्ययन करेंगे। देखिए, मापन की मुख्य रूप से 3 विधियाँ हैं हमारे। पहले तो 2 हैं विधियाँ, 2 हैं। क्या है? डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। फिर उसके बाद आता है कि मापन यंत्र के प्रकार कितने हैं। तो मापन यंत्र के हमारे 3 प्रकार हैं: मैकेनिकल टाइप, इलेक्ट्रिकल टाइप और इलेक्ट्रॉनिक टाइप। ये हमारे मापन यंत्र के प्रकार हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, उसके बाद आता है मापन यंत्रों को फिर हमने क्या किया, पुनः 2 भागों में बांट दिया: प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट एंड सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, प्राथमिक यंत्र को किसी भी प्रकार के कैलिब्रेशन की आवश्यकता। कैलिब्रेशन क्या होता है, अभी हम आपको बता रहे हैं। कैलिब्रेशन की आवश्यकता नहीं होती है। इनका प्रयोग प्रयोगशाला में न करके स्टैंडर्ड मापन के लिए किया जाता है। इन यंत्रों को एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। देखिए, हमारा द्वितीयक यंत्र हो गया, यानी सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट भी ये डायरेक्ट रीडिंग मापक यंत्र होते हैं। इनका कैलिब्रेशन प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट से तुलना करके किया जाता है। इनका प्रयोग प्रयोगशाला में समस्त कार्यों में किया जाता है। अब सेकेंडरी जो हमारा सेकेंडरी यंत्र है, उसको मतलब जब हमारा प्रैक्टिकल होता है MIM का, उसमें कभी कल पूछ देते हैं कि हमारा द्वितीयक इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सा है। तो देखिए, एग्जांपल में हो जाएगा अमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, ओम मीटर, ETC। ये हमारे क्या हैं, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के सीरीज में आते हैं। इसके बाद इसको आप फ़ोटो खींच लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन क्या होता है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, कैलिब्रेशन का अर्थ किसी मापक यंत्र की तुलना स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट से करना या प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट से करना होता है। यंत्र को कैलिब्रेशन के पश्चात यथार्थ एक्यूरेट माना जाता है। जब यंत्र लंबे समय तक प्रयोग में रहता है तो उसके विभिन्न भागों में वियर एंड टियर हो जाता है तथा उसके द्वारा किए गए मापन अशुद्ध हो सकते हैं। अतः कुछ समय पश्चात प्रत्येक यंत्र का कैलिब्रेशन आवश्यक हो जाता है। अर्थात मान लीजिए कि जब हम किसी भी यंत्र को लगातार प्रयोग में लाते हैं, उससे हम लगातार कार्य करते हैं, तो उसके कुछ भागों में वियर एंड टियर हो जाता है, अर्थात कुछ गड़बड़ी हो जाती है। इसके लिए किसी भी यंत्र की हमें समय पर कैलिब्रेशन कराना क्या होता है, आवश्यक हो जाता है। इसे हम कैलिब्रेशन करते हैं। देखिए, जिससे उस मापक यंत्र से शुद्ध यानी
एक्यूरेट क्या करें हम, वैल्यू अर्थात मान प्राप्त किया जा सके। अब कोई व्यक्ति कहेगा कि हमें इससे लाभ क्या है, तो देखिए हम प्रॉफिट इसका देखते हैं क्या है। देखिए प्रॉफिट ऑफ कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन के 4 प्रॉफिट हैं, देख लीजिए। यंत्र द्वारा यथार्थ मापक होता है। कैलिब्रेशन करने से यंत्र की, हमारी जो भी यंत्र है उसकी एक्यूरेसी बनी रहती है। नए यंत्रों का प्रयोग बिना ही कैलिब्रेशन संभव नहीं है। जो भी हम नए यंत्र लेते हैं बिना कैलिब्रेशन के उसका हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यंत्रों में मापन त्रुटि ज्ञात करने के लिए कैलिब्रेशन का प्रयोग किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले टॉपिक पर। फिर बाय बाय, टेक केयर।